हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल एजाज सर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद है। आइए हम आज आपको क्वेश्चन बताते हैं। टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रुपया 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। राइट, सवाल यही हमारा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका प्रारूप 2 है। राइट, इसका सिस्टम तरीका 2 है। एक तो इसके फार्मूले मेथड पे इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो है, इसको एक सिंपल तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हम हासिल करेंगे या हासिल आसानी से कर लेते हैं, एक सिंपल तरीका आज आपको हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। राइट, इसमें देखिए क्या है, लिखा है रुपया 400 का, यानी 400 क्या है, मूलधन। सॉल्व करेंगे, मूलधन ये बराबर है आपका 400। राइट, वह 10% वार्षिक ब्याज की दर, यानी दर हमारा 10%। राइट, समय जो है 2 वर्ष। राइट, क्लियर हो गया। मूलधन अमाउंट 400 रुपया, दर 10%, समय 2 वर्ष। राइट, सॉल्व करते आगे बढ़ते हैं। यानी 10% वार्षिक, प्रतिशत मैंने 100 से 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज क्या है, 10 रुपया। 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया। राइट, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया है, वार्षिक ब्याज यानी सालाना, साल भर। राइट, 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपया है। अमाउंट क्या है आपका, मूलधन 400, यानी 400 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 400 गुणे 10 बटे 100। राइट, इसको कटा देंगे, सॉल्व कर देंगे। 10 चौके 40 रुपया, यानी 400 रुपये का 1 वर्ष का ही ब्याज क्या हो गया, 40 रुपया। बारीकी अब यहीं पे है। ये 40 रुपया जो ब्याज हुआ, ये मूलधन आपका क्या है, 400। तो ये साल भर के लिए हुआ। 2 साल पे हमको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये साल भर का 40 रुपया हो गया। अब ये 40 रुपया जो आपका ब्याज है, यही मूलधन में जुट जाता है। जो मूलधन 400 है, इसमें ब्याज जुट जाएगा, तो फिर आपका ये मूलधन बन जाता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अब ये 40 रुपया आपका मूलधन में जुट जाएगा, और फिर दूसरे वर्ष के लिए आपका ये मूलधन हो जाएगा। उस पर आपको जो है ब्याज हासिल करना होगा। तो दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के
दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बराबर 400, तो यह है आपका, प्लस ये 40 जो है साल भर का आपका ब्याज है, ये ब्याज आपके मूलधन में जुट जाएगा। क्या आ जाएगा? 440 रुपया, राइट। अब आपका मूलधन 440 पे जो है आपको ब्याज हासिल करना होगा। आगे बढ़ते हैं। 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 10 रुपया, राइट। मूलधन तो आपका 400 रुपया था, लेकिन अब मूलधन आपका 440 हो गया। अब 440 रुपये पे 440 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 440 गुणे 10/100, ये कट गया, यानी 44 रुपया, राइट। पहले साल आपका ब्याज 400 मूलधन पे 40 रुपया होता है। यही दूसरे वर्ष के लिए मूलधन 444 हो जाता है और इस पे ब्याज आपका 44 रुपया होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, राइट। ब्याज जो हम निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, सवाल यही है मेरा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी मिश्रधन से हम मूलधन माइनस कर देंगे तो हमारा ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन, राइट। चक्रवृद्धि मिश्रधन मेरा क्या हो रहा है? मूलधन 400 रुपये, राइट। पहले साल ब्याज 40, दूसरे साल के लिए मूलधन 440 पर जब हम ब्याज निकाले 44 रुपया, तो मिश्रधन हमारा होता है 400 मूलधन प्लस ब्याज 40 पहले साल का, दूसरे साल में 44, 40 44 84, और मूलधन क्या था? 400 और ये 84, ये हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन 484 रुपया हो रहा है, राइट। माइनस मूलधन, मूलधन क्या था? 400 माइनस 400, राइट। यहाँ थोड़ा सा गौर करेंगे। हाँ, हम थोड़ा सा शॉर्टकट ये कर रहे हैं। अगर विस्तार में हम समझाते हैं, लिखते, तो इतना खैर पर्याप्त है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। ये 484 मूलधन 400 प्लस 84 पहले साल का 40, दूसरे साल का 44, ये ब्याज था 84 हो रहा था, तो मूलधन 40 400 प्लस ब्याज 84, यही चक्रवृद्धि मिश्रधन है। माइनस मूलधन मेरा 400 रुपया था, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन 400, यही बराबर होता है 84 रुपया। यही आपका आंसर है। 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हासिल हुआ 84 रुपया। यानी आपका 400 रुपया अगर मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है,
2 साल में आपको ब्याज के रूप में 84 रुपया हो रहा है। यही इसका सलूशन है, सॉल्व है, यही इसका आंसर है। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।